हेलो। मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आई टी सिटी से सी एस में बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13 ऑफ क्लास 12। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर अपना, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ये अपना मेंस और एडवांस दोनों में अच्छा खासा वेटेज रखता है। ठीक है। और इसको अच्छे से करके रखना इस मीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंस में कम से कम इसमें से 20 मार्क्स के 20 से 15, 16 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। और एडवांस में भी लगभग इतने के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और इजी है। ठीक है। इट्स नॉट हार्ड, बट अगर तुम्हारा इसमें फिर पता है आगे जाके बाइनोमियल की चीजें जुड़ती हैं, वो सारी चीजें इसको हार्ड बना देती है। बट अभी डरने की बात नहीं है, काफी इजी चैप्टर है। मीन्स अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल के हिसाब से देखो तो काफी इजी है। ठीक है। तो पहला ओवरव्यू देखते हैं हम लोग कि चैप्टर में है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज बताई गई है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पढ़ो यहाँ पे। इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, then the conditional probability of the event E under the condition that event F has occurred is written as P E bar F। ठीक है। P E bar F। ठीक है। तो P E bar F को हम लोग कैसे लिखते हैं? पहले एक चीज समझो कि है क्या। मतलब देखो कि दो इवेंट्स है तुम्हारे ई और एफ। ठीक है। वो कोई सेम मतलब दोनों एक ही सैंपल स्पेस में है और दोनों एक कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि इवेंट ई अंडर द कंडीशन एफ, ई अंडर द कंडीशन एफ। ठीक है। कैसे ऑकर होता है? तो वो ऑकर होता है पी ई कंडीशन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वेर यहाँ पे हमें डिफाइंड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अभी हम सेकंड चीज यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज और कंडीशनल प्रॉपर्टी बताई हुई है। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि तुम्हें ध्यान में रहनी चाहिए। पहली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस अपना यहाँ पे ऐसे मान लो और ई और एफ इवेंट्स है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कंडीशन under the condition that event F has occurred equals to probability of event F under the condition event F has occurred equals to 1। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी के मतलब मेन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ से इसका वहां से उसका प्रूफ तुम देख सकते हो। ठीक है। सेकंड में आ जाओ। सेकंड अपना बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी under the condition event F has occurred equals to probability A under the condition event F has occurred plus probability of B under the condition probability of event F has occurred। तो फिर भाई अपना मीन्स तुम्हारा जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ए यूनियन बी वाला, ठीक है, उसको ही लिखा हुआ है इसने। ए यूनियन में क्या होता है तुम्हारा? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा। ठीक है। तो इसी के बारे में दिया हुआ है बस। हर जगह मतलब मोस्ट वाली यही चीज चलती है कि सेट थ्योरी के ऊपर सब बेस्ड है। ठीक है। तो अब हमारा थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार एफ मींस ई सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार अंडर द कंडीशन एफ इज ऑकर्ड इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट ई अंडर द कंडीशन एफ इज ऑकर्ड। वो हमारा ये मतलब हमारा ये वाला रिलेशन से तुम्हारे मैच करेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या होता है अपना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है। तो ये हमारा इससे मैच करता है। ठीक है। तो काफी मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन है, काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा मतलब टॉपिक क्या यहाँ पे है, वो है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या हमें बताता है कि अगर हमारा कोई इवेंट है ई और एफ, ठीक है, और वो एक कोई सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, ठीक है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी अपना ई इंटरसेक्शन है क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
इवेंट एफ अंडर द कंडीशन ई हैज ऑकर्ड, ठीक है। तो ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जो क्या बोलते हैं एक क्या हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि हमारा जो बेस है, या फिर हमें इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अंडर द कंडीशन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन एफ इज ऑकर्ड। और यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो तुम एक चीज समझ सकते हो कि इसमें हमें कुछ किया नहीं है कि अगर इसको वापस से खोलो, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये है क्या, तुम इसको अगर तुम खोलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है तुम्हारा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, सॉरी ई, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ कटेगा, हमारा वापस से मेन जो यहाँ पे एलएचएस में तुमने दिख रहा होगा वही चीज यहाँ पे आ गई। तो तुम्हारा यहाँ पे कोई मतलब अंतर नहीं पड़ा, वो लिखने का एक तरीका है, ठीक है। तो उससे हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोला जा रहा है। और यहाँ पे हमें एक तीसरा केस दिया हुआ है जो कि काफी स्पेशल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अंडर द कंडीशन ई हैज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अंडर द कंडीशन ई इंटरसेक्शन एफ हैज ऑकर्ड, ठीक है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या कर दिया, हमें तो पता नहीं चला। तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे इसको किया गया, ठीक है। तो पहले तो देखो, हम कंसिडर करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ को एक अलग से, ठीक है, और इंटरसेक्शन जी। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन जी, ठीक है। और फिर इसका नाम ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कंडीशन ई इंटरसेक्शन, सॉरी एफ यहाँ पे, ई इंटरसेक्शन एफ इज ऑकर्ड, ठीक है। अब हम वापस इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अंडर कंडीशन ई हैज ऑकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अंडर कंडीशन ई इंटरसेक्शन एफ हैज ऑकर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे तुम्हारा प्रूव्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारा कोई इवेंट अगर ए है, ठीक है, तो ये तुम्हारा कोई इवेंट है, ठीक है, और बी तुम्हारा इवेंट है। तो ये दोनों अपने मतलब कोई सैंपल स्पेस में ये है, ठीक है, और दोनों अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हुए ना। अगर मान लो कि कोई ऐसा सी इवेंट है तो बी और सी इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि वो दोनों के इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। Let E and F be the two events associated with a sample space S. ठीक है, with the probability of the occurrence of the two of them, मतलब one of them, and the two events are independent. Thus, the event E and F are independent. If A probability F under condition E has occurred equals to probability F. ठीक है, provided that P is not equal to zero. तो हमें यहाँ पे कंडीशंस बताया जा रहा है, इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा। तो अगर इंडिपेंडेंट होगा तो फर्स्टली हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अंडर कंडीशन ई हैज ऑकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्योंकि तुम एक चीज जानते हो कि जो हमारा ई कंडीशन एफ होगा ना, वो हमारा पी ई इंटू पी एफ हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ होगा अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा अपना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट का मीन्स डेफिनेशन कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो वो हमारा ये है। अगर हम उसी पुराने क्वेश्चन में डालें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अंडर कंडीशन ई हैज ऑकर्ड, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो अपना एफ हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अंडर ई हैज ऑकर्ड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो वापस से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा वापस से वो पी एफ ही बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड सारा चीज हो गया, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे दिया हुआ है थ्री इवेंट्स ए बी सी आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। ठीक है, तो ये देखो क्या क्या कंडीशन है। तो इसको भी हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, जब हमारा इंडिपेंडेंट हो तो मतलब एन, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन द ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए इंटू एन बी हो जाता है, और नंबर ऑफ टर्म्स इन ए इंटरसेक्शन सी अपना एन ए इंटू एन सी हो जाता है, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग यूज करके ना यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी वाला भी टर्म्स निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो अगर हमारे पास सेट ऑफ इवेंट्स है E1 से लेके En तक, तो ये हमारा दिखाते हैं हमारा सैंपल स्पेस का पार्टीशन। पहला यहाँ पे दिया हुआ कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे इक्वल टू फाइव, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड आई जे इक्वल टू वन टू थ्री टू एन, ठीक है। तो ये कंडीशन सैंपल स्पेस का पार्टीशन का, जो पार्टीशन है कि नहीं, ठीक है। ये फिर वहां पे हमसे इवन से लेके अपना ई एन तक अगर हम सारा को यूनियन करें तो हमारा सैंपल स्पेस देता है, ठीक है। और थर्ड अपना यहाँ पे कि कोई भी सैंपल साइज फाइव के बराबर नहीं होगा, हम हमेशा सैंपल साइज की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो होगी फॉर ऑल ग्रेटर फाइव फॉर ऑल आई वन से लेकर एन तक, ठीक है। हमारे पे आ रहा है थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी, जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा था, तो वो थे हमारे वेरी वेरी इजी पार्ट, ठीक है, वेरी वेरी इजी पार्ट। अब हमारे यहाँ पे आ रहा है इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ठीक है। और ये तो इजी है यहाँ पे आगे तुम्हारा, ठीक है। बर्नौली ट्रायल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों को देखना है। और हाँ, जहां तक बात है मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीन्स यहाँ से तुम अगर देखो तो तुमको मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान देना है। ऊपर के टॉपिक्स पर थ्योरी या रिलेटिव उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर एक चीज जो तुम्हारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। ओके सॉरी सर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टोटल थ्योरी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो पार्टीशन है ई आई से लेके ई वन से लेके ई एन तक, ठीक है, हमारे सैंपल स्पेस एस में। तो मान लो कोई इवेंट ए ऑकर होता है, ठीक है। तो हम कैसे उस इवेंट को हम कैसे दिखाएंगे कि वो हमारे सैंपल स्पेस में कैसा है, तो उसको दिखाने के लिए हम थ्योरी और थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, जो कि ऐसे डिफाइन करता है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा वो अपना बराबर होगा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा जे इक्वल टू वन से लेके एन तक, जिससे हमारे का हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो कि हमारा मीन्स इवेंट है, और इवेंट जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपना जो है वो बराबर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, ठीक है। हमारा कोई इवेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन इवेंट ए अंडर द कंडीशन इवेंट ई हैज ऑकर, ठीक है। तो हमारे को इवेंट ई जो मतलब हमारे जो ये सैंपल्स में हो रहे हैं, तो हर एक में तुम्हारे को ए के बारे में चेक करना है, ठीक है, कि वहां पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो उसका कंडीशन ये है कि उसमें हमारा कोई भी इवेंट ई ऑकर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम तुम्हारा क्या बताता है कि मान लो तुम्हारा इवेंट है ई से वन से लेके ई एन तक, ठीक है, और सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है, एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे तुमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब नहीं बता रहा, क्योंकि तुम्हारे को पहले ही बताया चुका है वो क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी के जो लेक्चर की वीडियोस है। अभी तुम्हारी ये क्या बोलते हैं वन शॉट चल रही है, तो थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करना है। तो आई एम नॉट गोइंग दैट डीप। तो यहाँ पे था इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस एंड ए इज एन इवेंट विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। तुम्हारे को बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो तुम्हारे इवेंट्स हैं अंडर द कंडीशन ई हैज ऑकर्ड, ठीक है। तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन ऑल इवेंट्स ई हैज ऑकर्ड, और फिर वो अपना सिग्मा यहाँ पे अपना थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगता है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या है कि इसको सॉल्व करने का तरीका तो एक अलग होता है, जो कि हम बाद में देखेंगे। पहले तो हमें ये मतलब बेसिकली मतलब समझना है इस चीजों का, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल जो अपना है तो रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है।
whose domain is a sample space of random experiment. The probability distribution of random variable x in the system of the numbers, ठीक है। तो हम ये क्या है कि इसका ये वाले जो ये जो पार्ट हम कर रहे हैं ना, इसका मेंस में काफी ज्यादा इम्पैक्ट है। मेंस में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चीजों से, और मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं। काफी इजी टॉपिक है। और ये क्या होता है, मीन्स हमें अगर तुम कहीं पढ़ रहोगे, मतलब कहीं बाहर की किताबें तुम्हें को मिली होंगी, तो हमें इसे एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज की तरह दिया जाता है, नॉट इंक्लूडेड द प्रोबेबिलिटी चैप्टर इटसेल्फ। तो ठीक है, एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज रहता है, तुम उसको सॉल्व कर लोगे, यू विल बी गुड इनफ टू स्कोर मार्क्स इन द जेई मेंस फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। एडवांस में इस टॉपिक से शायद शायद नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आ रहे हैं आगे इसमें कि है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो तुम्हारे को यहाँ कोई इवेंट उसके हिसाब से उसकी प्रायोरिटी दी हुई है, ठीक है। तो मतलब वही हमें बोलना चाह रहा है कि आ, ये मतलब एक बताया जा रहा है कि ये रैंडम वेरिएबल और प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है मीन वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल निकालना, ठीक है। तो म्यू जो अपना होता है वो सब मीन, ठीक है। तो म्यू होता है मीन, और उसको हम लोग ई एस से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, वो अपना हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू वन, मतलब आई इक्वल टू वन से लेके एन तक एक्स आई इंटू पी। एक्स आई अपना क्या है, रैंडम वेरिएबल्स है उनकी पी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो म्यू अपना मीन हो गया। अब वेरियंस का होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो वेरियंस अपना हो जाएगा एक्स आई माइनस म्यू, ठीक है। सारे एक्स के वैल्यूज से म्यू को माइनस करके उनका स्क्वायर करना, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्स आई म्यू को, ठीक है। तो म्यू स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे अपना जो एक्स आई भी आई है ना म्यू, तो ओके, तो वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए वहाँ पे म्यू स्क्वायर ही रहेगा। म्यू स्क्वायर तुम्हारा ये होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा अगर तुम्हारे को इसमें से मल्टीप्लाई करके देख रहे हो तो हाँ, तो तुम्हारा ये वापस से सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर आई पी आई माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। और इक्वालिटी तुमने ये फेमस वो देखा होगा इक्वेशन, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। तो इसका ही अंडर रूट तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। बर्नौली ट्रायल्स, तो ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे आर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। तो पहला है कि देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली टू आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेंस सेम इन ईच ट्रायल। तो लाइक कॉइन टॉस तुम कह सकते हो, एक बर्नौली ट्रायल है, ठीक है। डाइस थ्रोइंग इज अ बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। तुम्हारा टिक टैक टू, ठीक है। या तो तुम उसे जीतोगे, नहीं तो हारोगे, ठीक है। लिख हारो, जीतोगे या फिर ड्रॉ, हारते तो कोई नहीं है। हाँ, नहीं हारेंगे, ओके। तो मतलब थ्री कंडीशंस हो गए, तो टिक टैक तो नहीं हो सकता तुम्हारा। अ, और क्या, और बहुत सारे एग्जांपल्स है, मतलब ऐसे ही तुम रैंडम एग्जांपल सोच सकते हो, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर हमारे को एक पूरा चैप्टर बेस आता है बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। तो उधर ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ये चैप्टर एक्चुअली, क्योंकि तुम्हारा इधर बस इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया, इससे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। पर तो तुमको बाइनोमियल पढ़ना पड़ेगा ना, तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। वन ऑफ द मोस्ट मतलब हार्डेस्ट क्वेश्चन आता है एडवांस में इस चैप्टर से, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। A random variable x taking a value 0, 1, 2, n is said to have a binomial distribution with parameters n and p if the probability distribution is given by, ठीक है। तो ऐसा कहीं तुम देखोगे तो क्वेश्चन में दिए रहेंगे
मेंस पे भी दिए रहते हैं, बट वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, ठीक है। तो हमने चैप्टर का एक ब्रीफ बेसिक देख लिया। अब क्या करना है कि हम चलेंगे इसके एक्सरसाइज पे और स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप से, ठीक है। देखेंगे कि आज भी कितना हो सकता है। अगर ये एक्सरसाइज छोटी रही तो हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप भी करेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज पे। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास अपना एक्सरसाइज सॉल्व करना, ठीक है। एग्जाम्पल्स तुम लोग अपने से सॉल्व कर लेना, क्योंकि काफी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन और काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें भी। सिमिलर क्वेश्चन हमारे पूरे एक्सरसाइज में डिट्टो ऐसे डाले हुए हैं, ठीक है। फॉर अ लोडेड डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स आर गिवन एज अंडर, ठीक है। तो तुम्हारा P1 P2 का बराबर दिया हुआ है, दैट इज 0.2। P1 P2 0.2, ठीक है। P3 P5 और P6 का तुम्हारा दिया हुआ है 0.1। P4 का तुम्हारा सॉरी, P4 का तुम्हारा दिया 0.3, ठीक है। अब तुम्हारे को क्या है, तुमको निकालना क्या है इसमें इवेंट सेम नंबर ईच टाइम एंड टोटल स्कोर ऑफ 10 और मोर, ठीक है। ये दो इवेंट्स है ए, तो तुम्हारा ए इवेंट क्या है, सेम नंबर ईच टाइम, ठीक है। और बी तुम्हारा क्या है, बी तुम्हारा टोटल स्कोर ऑफ 10 और मोर, और टोटल स्कोर ऑफ 10, ठीक है। तो ये हमारे दो है। डिटरमाइन द वे वेदर पी एंड पी बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ए का सैंपल स्पेस हम बनाते हैं कि है क्या क्या इसमें, ठीक है। तो अगर ए का हम देखें तो पहला तो आएगा हमारा 1,1, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, ठीक है। तो ना ये ए का सैंपल स्पेस हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वन आने की और इसकी बनाने की सबकी अलग अलग है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे इसमें बनाने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, इसकी 0.2 है। तो 0.2 इंटू 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटू 2, तो कितना 0.2, तो 0.2 है, ठीक है। 3, 5, 6 का भी तुम्हारा 0.11 है, ठीक है। तो 3 का तुम्हारा 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। 4 का अपना 0.3 इंटू 0.3, और 5 का अपना 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ ए का सैंपल स्पेस, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुम्हारा क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुम्हारा आ रहा है 0.04, मतलब 0.08, ठीक है, प्लस 0.09, ठीक है। एंड 0.014 टाइम्स, तो मतलब वो 12 हो जाएगा, तो मतलब 3 टाइम्स है ना। तो 12 हो जाएगा ये 0.2, तो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से हम बी को देखते हैं, बी का सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो बी का सैंपल स्पेस है अपना 10 और मोर। तो पहला तो अपना इसमें आ जाएगा 4,6, 6,4, 5,5, ठीक है। ये हमारा मिनिमम 10 का है, ठीक है। अब हमारा इससे ज्यादा 5,6,5 और सॉरी, और अपने पे आ रहा है 6,6, ठीक है। तो हमारे हो गए सारे टर्म्स, आई गेस हो गए, ठीक है। तो अब इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हमें पता है 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हमारे पास 0.1 है, ठीक है। तो 0.3 इंटू 0.1 प्लस 0.3 इंटू 0.1 प्लस 0.1, 0.1
तो 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.1 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, एक तीन चार पाँच छः, ओके, छह लोग हैं, ठीक है, गुड गुड। अब हम यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपना यहाँ पे आ रहा है 0.3, तो 0.03, तो अपना 0.6 हो गया, प्लस 4 मतलब इक्वल टू 0.10। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल के आ गया। तो यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन भी अपना कितना आ रहा है, देखो कौन कौन से टर्म्स कॉमन है इसमें। एक 5,5 और 6,6 कॉमन है, ठीक है, 5,5 एंड 6,6। ठीक है, ये दो टर्म्स हमारे में यहाँ पे कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है तुम्हारी, 5,5 की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.01, 0.01, 0.01। ठीक है, तो तुम्हारा ये टोटल क्या होगा, 0.02 के बराबर होगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इमेज के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा होना चाहिए इक्वल टू पी ए इंटू पीबी। तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया तुम्हारा 0.20, प्रोबेबिलिटी बी आया 0.10। ठीक है, तो अब इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं ऐसे कि अगर हम यहाँ पे देखो हमारा एल एच एस आ रहा है आर एच एस के बराबर। ठीक है, एल एच एस है वो आर एच एस के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अपना इवेंट्स है ए एंड पी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। टोटल हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली, सो मैं तो काफी लंबा चलने वाला है, तो अबाउट 100 क्वेश्चन है, नहीं उससे ज्यादा। तो 100 क्वेश्चन है और काफी लंबा चलेगा, क्योंकि वो काफी लंबा होता है, प्रोबेबिलिटी में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत चीजें होती हैं। तो अभी हम इसको करते हैं, अभी बनाते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इधर लिखा है रेफर टू एक्सरसाइज वन अबव, ये तो डाइव फेयर डिटरमाइन वेदर और नॉट द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, तो सेम चीज है, हमें ए एंड बी इस क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो हम आते हैं वापस से, तो ओके, तो हम यहाँ पे देखो एक डाइवर मीन्स तुम्हारा जो डाइस है, तो उससे हर एक की वैल्यू 1/6 1/6 आती है। ठीक है, तो 1/6 आती, ठीक है, तो सोचते थे 1/6 अपनी इसकी आती प्रॉपर्टी इसकी 1/6 सॉरी, पीबी अपनी आती ये भी अपनी 1/6 आती है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपने 1/36 आती। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अपनी आ रही होती 2/36, तो मतलब 1/18 हो जाता। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा था कि अगर डाइस अपना वो रहता नॉर्मल, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवन नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेकंड किया, तो हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी ऑकर इज 0.6। ठीक है, थ्री, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी ऑकर इज 0.6। ठीक है, तो एक मिनट को, probability that at least one of the two events A and B occurs 0.6 when B occurs simultaneously with probability 0.3, then evaluate PA बार प्लस PB बार। तो देखो तुम्हारे को क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स, तो एंड इफ एंड बी ऑकर्स simultaneously then probability, मतलब तुम्हारे को सिंपली बता यहाँ पे ये दिया हुआ है probability ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है, दैट इज 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है दैट इज 0.3। ठीक है, हमें पी ए बार प्लस पी बी बार निकालना है। ठीक है, तो बी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये अपना 0.3 इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमको वन माइनस करना है दो टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.3
पूरे इक्वेशन माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टू से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये अपना जाएगा माइनस ऑफ वन माइनस पी ए प्लस वन माइनस पी बी, ठीक है। तो ये अपना जाएगा पी ए बार प्लस पी बी बार, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा किसके बराबर, 1.7। ओके, सॉरी सॉरी, हमारे यहाँ पे गलती ये होगी, 0.309 होगा, 0.9। तो ये अपना 1.1 के बराबर होगा, ठीक है। ये अपना आंसर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया, हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। थोड़ा सा एरर हो जाता है, बट देख लीजिए, आप लोग एग्जाम में नहीं करेंगे। एक्चुअली मैंने गलती से उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया था, ठीक है। वही ऐसी गलती एग्जाम में होती है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। वो तो फोर्थ क्वेश्चन बोला कि बैग कंटेन फाइव रेड मार्बल्स, फाइव रेड मार्बल है और थ्री ब्लैक मार्बल है, थ्री ब्लैक मार्बल्स है, ठीक है। थ्री मार्बल्स आर ड्रॉन वन बाय वन without replacement. What is the probability that at least one of the three marbles drawn will be black if the first marble is red? ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तीन चीजें बताई, ठीक है। एटलीस्ट वन मार्बल इज ब्लैक एंड द फर्स्ट मार्बल इज रेड, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या बन सकते, तुम यहाँ पे ये सोचो। पहला तो हमारा रेड है, ठीक है। सेकंड हमारा रेड आ जाए, और थर्ड अपना वापस से क्या होते हैं, थर्ड पहला अपना रेड आ जाए और फिर थर्ड अपना ब्लैक आ जाए, ठीक है। फिर अपना ये रेड आए, ये फिर ब्लैक आए, और फिर ये ब्लैक आए, और फिर अपना ये रेड आए, फिर अपना ब्लैक आए, फिर ये अपना रेड आए। ये तीन पॉसिबल कंडीशंस है यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो सैंपल अपना जो हमने को निकालना है, तो वो अपना क्या होगा। पहले हम इसको क्या करते हैं कि हमारा जो ये है, इसको हम पहला को नाम देते हैं, ये अपना इवेंट वन मान लो, ठीक है। ये अपना इवेंट टू मान लो, और ये अपना इवेंट थ्री मान लो, ठीक है। तो पीई वन तुम्हारा क्या हो जाएगा हमें, पीई वन हो जाएगा तुम्हारा प्रायोरिटी ऑफ आर वन इंटू प्रायोरिटी ऑफ बॉल रेड हो, और कंडीशन वो आर वन, ठीक है, मतलब रेड हो, ठीक है। तो और इंटू प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे ट्रिपल हो रही है ना तीन चीजों की, तो यहाँ पे वो हो जाएगा आर आर टू हो विद कंडीशन हमारा ये आर वन इंटरसेक्शन बी वन हो, ठीक है। तो ये अपना क्या आ रहा है यहाँ पे, तो क्वालिटी ऑफ आर वन क्या आ रहा है अपना 5/8, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ बी बाई आर वन, बी इंटरसेक्शन आर, ठीक है, एंड क्वालिटी ऑफ आर, ओके। तो वो अपना आ रहा है 3/7 एंड 4/6, ठीक है। सो बेसिकली तुम यहाँ पे समझो, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है कि ये इतना तुम झोल वोल समझोगे नहीं। तो ये जो पहला इवेंट हो रहा है, सब इवन हो रहा है अपना, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, पहला बॉल तो तुम्हारा रेड है, तो तुम्हारा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है तुम्हारा कि ये रेड बॉल कौन सा हो, तो उतना 5/8 हो जाएगा। एट क्या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तुम्हारे, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको देखना है सेकंड बॉल तुम्हारी ब्लैक आनी चाहिए। सेकंड बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तुम्हारी तीन ब्लैक बॉल है, तो तीन और बाई टोटल ब्लैक बॉल्स, तो एक तुमने निकाल लिया तो तुम्हारे पास 7 ब्लैक बॉल्स है। अब तुम्हारे पास आगे देखो, तुम्हारे को तीसरा बॉल रेड चाहिए, तीसरा बॉल रेड चाहिए, तो तुम्हारे पास देखो कि तुम्हारे पास रेड बॉल कितने, चार है, और तुम्हारे पास बॉल्स कितने, छह, तो 4/6, ठीक है। तो एक बार तुम इसको फिर कैलकुलेट करो, ये टू से टू होता है, ये टू, ओके, यहाँ पे फोर वापस नीचे कटा, तो मतलब 5/28 आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बना रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू देखो, तो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा, पहला रेड आया है, तो 5/8 होगा, ठीक है। सेकंड ब्लैक 3/7, और फिर वापस से ब्लैक 2/6, ठीक है। तो टोटल तुम्हारे यहाँ से वापस कितना आ रहा है, ये पूरा पूरा कट गया, अपने यहाँ से आ रहा है 5/56, ठीक है। और अपना तीसरा जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है ना, 5/8 हो रहा है, ठीक है, पहला बॉल का, फिर अपना 4/7 आ रहा है, ठीक है। और फिर उसका कितना आ रहा है 3/6, ठीक है। तो ये हाफ गया, ये फिर टू हुआ, फिर इससे हमें भी टू हुआ, और इधर भी टू हुआ, तो 1/4,
तो 5/28 वापस से इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आप मतलब अभी ये तीनों की प्रायोरिटी आ गई E1 E2 E3 की। तो टोटल प्रायोरिटी अपनी आ रही है वो की पीई है, ठीक है, जो कि अपना समेशन होगा इन तीनों केस का, PE1 प्लस PE2 प्लस PE3। तो अपना PE1 कितना है 5/28, PE2 अपना कितना 5/56, और PE3 वहाँ 5/28 है। तो वो अपना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा, तो 10 10 हो जाएगा, तो 25/56, ठीक है। तो उससे ये प्रोबेबिलिटी आ रहा है गिवन ये महाबस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। टू डाइस तो आर थ्रोन टुगेदर एंड टोटल स्कोर इज नोटेड, ठीक है। दो डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है और टोटल स्कोर उसका नोट किया जा रहा है। इवेंट ई एंड एफ एंड ई एफ एंड जी आर a total of 4, a total of 9 or more, and टोटल डिविजिबल ऑफ x, ठीक है। तो पहला अपना इवेंट ई अपना आ रहा है यहाँ पे, वो है अ टोटल ऑफ 4। एफ अपना आ रहा है अ टोटल ऑफ 9 और मोर, ठीक है। और जी तुम्हारा आ रहा है अ टोटल डिविजिबल ऑफ x, ठीक है। तो हमारे को बोला कैलकुलेट पीई पीएफ एंड पीजी एंड डिसाइड विच पेयर इवेंट्स इफ एनी ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो हम ई का सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। तो टोटल ऑफ फोर तुम्हारा कैसा आएगा, 1,3, 2,2 एंड 3,1, ठीक है। तो यही तीन अपने हैं जो इसमें हमारे आ रहे हैं। इसकी जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आएगी ई की, वो आएगी 3/36, ठीक है। एक्स को देखो, एफ तुम्हारे क्या है सैम्पल स्पेस टोटल ऑफ 9 और मोर, ठीक है। टोटल ऑफ 9 और मोर, तो टोटल ऑफ 9 तुम्हारे क्या आएगा 4,5, 5,4, 3,6, 6,3, और टोटल ऑफ 5 मोर, ठीक है। तो अपने यहाँ पे सैम्पल स्पेस में और क्या क्या चीज आएंगी, हमारी आएगी 4,6 एंड 6,4, एंड फिर अपने पास आएगी 5,5, 5,6 एंड 6,5 एंड 6,6, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ गई एफ की सैंपल स्पेस। तो पीएफ तुम्हारी यहाँ पे क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी देखे और टोटल डिविजन बाय 5, ठीक है। तो टोटल डिविजन बाय 5 तुम्हारे कौन कौन सा आ रहा है। तो पहला आएगा तो 1,4, 4,1, 2,3 एंड 3,2, 4,6 एंड 6,4, 5,5, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक चीज कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं ई इंटरसेक्शन एफ और ई इंटरसेक्शन जी में हमारे जीरो आ रहे हैं। ई इंटरसेक्शन एफ फाइव है और ई इंटरसेक्शन जी भी जीरो है, फाइव, ठीक है। तो एफ इंटरसेक्शन जी में अपने 6, 6,4, 5,5 आ रहा है, 4,6, 6,4 और 5,5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा तो प्रोबेबिलिटी ये ई आया है और ये प्रोबेबिलिटी एफ आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपना कितना है 7 है, तो 7/36, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी अपना कितना आ रहा है, 3/36, दैट इज 1/2, ठीक है। और इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हमारे पास है 5/80 इंटू 7/36, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, यहाँ से हम कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि नो पेयर पेयर आर इंडिपेंडेंट, ठीक है।
तो ये यहाँ से हम लोग का कंक्लूड हो गया। अब हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि टू explain why the experiment of tossing a coin three times is to be a binomial distribution। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने हमारे तीन चीजें उसमें रहती थी। तो पहला तो ये देखो कि हम तो जानते हैं कि ईच ट्रायल के पास दो आउटकम है, या तो हेड्स आएगा तो टेल्स आएगा। ईच ट्रायल हैज टू, ठीक है, हेड टेल्स। ठीक है, सेकंड अपना यहाँ पे पॉइंट्स आ रहा है कि देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टाइल्स। तो एक इनफिनाइट टाइम्स तो कोई डॉस करता नहीं, 100 टाइम्स या 200 टाइम्स करेगा। थर्ड आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मस्ट बी सेम फॉर ऑल ट्रायल्स। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है हर एक के केस में हाफ रहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाफ। ठीक है, तो मतलब वो भी फिक्स अपना हर एक ट्रायल के लिए। एक सेकंड रुको, तो मैं चार्ज में लगा दे रहा हूँ। ओके, सो यहाँ से ये तीनों पॉइंट्स हमारे कंक्लूड कर रहे हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ऑफ कॉइंस थ्री टाइम्स इज सेड टू बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे तीन टाइम ही हो रहा है। ठीक है, सो इट्स बाई नो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये अपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोला अपना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुक सकते बस, थोड़ा सा रुक जाना। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन हम करते हैं। एक फ्रेंड भी है टू इवेंट्स ऑफ दैट पी ए तुम्हारा हाफ का रहा है, पी बी 1/3 का रहा है, तो पी इंटरसेक्शन बी 1/4 है। तो सेवंथ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट हमारे को निकालना पी ए अंडर कंडीशन, ठीक है, अपना बराबर हो जाएगा पी ए, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई, नहीं नहीं सॉरी, ये ना हो जाएगा पी ए इंटू, एक सेकंड होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ठीक है, सॉरी गलती से लिख दिया था मैंने। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ठीक है, तो ये अपना इसके बराबर होगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपने पास कितना दिया, 1/4, और पी बी अपने पास में 1/, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये अपना था 0.4 के बराबर। पी बी इंटर पी बी कंडर कंडीशन है इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। ठीक है, तो 1/4 बाई पी ए, बाई पी ए, अपना पी ए कितना है, हाफ। ठीक है, तो ये तुम्हारा वापस से हाफ के बराबर होगा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड अपना क्या बोला है, पी ए अंडर कंडीशन सी। ठीक है, तो ये अपना पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो लाइक तुम सेट थ्योरी जानते होगे, तो ए का बाहर और इसके इंटरसेक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। जो भी अपना ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जितना भी एरिया होगा ना, वो अपना पी ए डैश इंटरसेक्शन बी में आएगा। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हो, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी। ए के बाहर का एरिया, ए के बाहर का एरिया ये हो गया, और बी का जो बाहर का एरिया, और बस ए इंटरसेक्शन बी वाला जो एरिया है ना, वो तो छूट जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम। ठीक है, तो इसको तुम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, दैट इज 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू
1 - A इंटरसेक्शन बी तुम्हारा कितना, 1/4, और बी कितना है तुम्हारा, 1/3, दैट इज 1/4। आंसर तुम्हारा यहाँ पे होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ में क्या बोल रहा है। फोर्थ तुम्हारा बोल रहा है कि ए मतलब ए डैश अंडर कंडीशन बी डैश, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा कितना, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पी बी डैश, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पूरा एरिया तो वो हो जाएगा तुम्हारा यूनियन माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। और इसके बाद अपना क्या हो जाएगा, ये 1 - पी बी, ठीक है। तो पी बी अपने पास 1/3 है, और ये पी ए यूनियन बी तुम्हारे पास पहले से आया था, तो सॉरी पहले से नहीं आया, तो हो जाएगा 1/2। 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, 1 - 1/3, 1/2, तो ये अपने अपना जगह 1/2 प्लस 1/3 अपने पास लगा ये 5/6, ठीक है। 5/6 माइनस 1/4, 5/6 माइनस 1/4, तो ये अपना 20, और ये -6, और ये 24, ठीक है। 14/24 इक्वल्स टू 7/12, ठीक है। तो 7/12 तो वो अपना हो जाएगा यहाँ पे 5/12, ठीक है। 5/12/2/3, ठीक है, क्लोज टू 5/8। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। तो आज तो हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे 8, ठीक है। फिर हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 8 क्वेश्चन पे आते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोला कि ABC दो 3 इवेंट्स है, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या गिवन है, पीए गिवन है हाफ, सॉरी 2/3, 2/5, पीबी तुम्हारे पास गिवन है 1/3, एंड पीसी तुम्हारे पास गिवन है हाफ, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन सी वो अपना 5 के बराबर है, 1/5 के बराबर। प्रायोरिटी बी इंटरसेक्शन सी जो अपने 1/4 के बराबर है, ठीक है। हमें बोला है, हमें वैल्यू निकालना है पी सी बी एंड पी ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये अपना किसका बराबर होगा, पी सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बाई पी बी। इसका वैल्यू अपने पास आया 1/4 बाई 1/4 बाई तुम्हारा पी बी 1/3 है, तो ये तुम्हारा 3/4 के बराबर होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा बराबर होगा 1 - ऑफ ए यूनियन सी, ठीक है। तो तुम्हारा ए यूनियन सी क्या होगा तुम्हारा फिर, 1 जो तुम्हारा यहाँ पे 2/5 प्लस 1/2 माइनस 1/5, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1/5 प्लस 1/2, दैट इज 5 + 2 7/10, ठीक है। 7/10 दैट इज इक्वल टू 3/10, यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। 8 क्वेश्चन भी तुम्हारा हो रहा है। तो अभी क्या करते हैं, नाइन्थ भी कर ही लेते हैं फिर तो। नाइन्थ में क्या बोल रहा है कि लेट ई एंड ई1 एंड ई2 बी टू डिफरेंट यूनिवर्सल दैट पी ई1 इक्वल्स टू पी1, पी ई2 इक्वल्स टू पी2। तो हमें डिस्क्राइब द इन्वर्ट द इवेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज आर ई1 इंटू पी2, ठीक है। पी1 पी2 अपने क्या हो रहा है, तो पहला देखो P1 P2, PE इंटू 1 एंड P इंटू 2 इक्वल टू PE1 इंटरसेक्शन इंटू E2। ये अपना वो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला कंडीशन है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों इवेंट E1 और E2 जो है वो साइमल्टेनियसली ऑकर हो रहा है, ठीक है। 1 - P1 इंटू P2, ठीक है। तो अपने जो इवेंट है E1 और जो E2 है, यहाँ पे देखो वो 1 - P1 और P2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो E1 और E2 इवेंट साइमल्टेनियसली ऑकर नहीं हो रहे, ठीक है।
तीसरा है वन माइनस पी वन इंटू वन माइनस पी टू। तो अपने यहाँ पे देखो वन माइनस दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली ऑफर नहीं हो रहा है, तो वो अपना हो जाएगा फिर वन माइनस क्या बोलते हैं पी वन यूनियन पी टू हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसमें हो जाएगा कि आइदर ऑफ द बोथ इवेंट्स आर ऑकरिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। P1 + P2 - 2 P1 P2। तो ये तुम्हारा हो जाएगा Pe1 + Pe2। तो मतलब फोर्थ में भी तुम्हारा हो जाएगा कि सो आइदर इवेंट E1 और E2 ऑकर और बोथ नॉट ऑकर, ठीक है। तो ये तुम्हारे ये कंडीशन है, तुमको सॉल्व करके देखना है बस, ठीक है। तो आई एम जस्ट एंडिंग माय सेशन है, ठीक है। प्रैक्टिस करना जितना भी क्वेश्चन बनाए, इजी क्वेश्चन से आगे हम लोग काफी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इट विल टेक टाइम, इस चैप्टर को कंप्लीट करने थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट्स वर्थ इट चैप्टर। इसको मेंस और एडवांस में काफी क्वेश्चंस आते हैं। सो आई एम एंडिंग द सेशन देयर।